बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है किसा और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैद और सकीना और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वुमेंस टीम के हवाले से। अभी जो रिसेंटली ओडीआई सीरीज़ कंक्लूड हुई है पाकिस्तान वुमेन के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे और मज़ीद बात करेंगे एशियन गेम्स के हवाले से जो पाकिस्तान वुमेन खेलने जा रही हैं और हमारी टीम आई गेस इन रूट है टूवर्ड्स चाइना टू प्ले इन एशियन गेम। सबसे पहले वेलकम ज़ैद और सकीना, कैसे हैं आप दोनों? Alhamdulillah, Kisa, thanks for having me. थैंक यू। ज़ैद, आपकी वॉइस ना मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ, थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा क्लियर आप कीजिए। ओके, अच्छा, पहले जो हमारी ऑडियो सीरीज़ कंक्लूड हुई इसके बारे में आप 2 सेंट्स बता दें कि मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हम सीरीज़ जीतेंगे, लेकिन फर्स्ट 2 ओडीआईज़ में हमारी उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं रही। थोड़ी प्लेइंग 11 में भी काफ़ी चेंजेस की हमने फर्स्ट 2 मैचेस में। तो कैसे देखते हैं आप दोनों इस सीरीज़ को जो कि अभी हमने खेली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? Okay, yeah, as you said Kisa कि हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हम सीरीज जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो 2-1 रहा है। तो फर्स्ट 2 मैचेस के अंदर साउथ अफ्रीका डोमिनेटेड अस एंड देन इन द लास्ट मैच वी आउटक्लास्ड देम। सो कहीं ना कहीं it was more of a I think there's a lot of things that comes into perspective, क्योंकि फर्स्ट मैच के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी हाई स्कोर हो गया था। 290 290 के करीब हम चेस कर रहे थे। यस। तो वो कहीं न कहीं हमें पता था कि हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है अंडर प्रेशर होगा। फिर प्लेइंग 11 की आपने बात की। प्लेइंग 11 जो है वो इट सीम्स लाइक कि मैनेजमेंट वाज़न्ट एबल टू डिसाइड कि उनको उनकी बेस्ट 11 कौन-सी है। और वही चीज़ हमें देखने को मिली कि 3 मैचेस के अंदर 3 डिफरेंट ओपनिंग प्लेयर्स ने आके जो है वो बैटिंग ओपन की। तो वहीं से पता चल जाता है। फिर आपने लेग स्पिनर को एक मैच में खिला के बिठाया। आपने फास्ट बॉलर्स में को बहुत ज़्यादा स्विच किया। एक में आपने फातिमा को बिठाया, एक में आपने डियाना को बिठाया। There was a lot of things जो कि that plays into it. Obviously South Africa is a very good team. Like we can argue कि जो साउथ अफ्रीका की टीम हमें विजिट कर रही है इस टाइम, they are not like the best one they have in the last 5-6 years, but यस। they are still in a very good position. They are still a very good team. और वो हमें फर्स्ट 2 मैचेस में देखने को भी मिला, स्पेशली जब हमने कैप को देखा और लुइस को देखा कि व्हेन दे वर इन अ फ्लो दे कम्प्लीटली लाइक उन हमारे बॉलर्स जो थे हमारे जो वो बिल्कुल भी जो थे वो उनको काउंटर अटैक नहीं कर सके। तो सही। आई विल से कि साउथ अफ्रीका वाज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द ओडीआई सीरीज देन अस। वो बेटर उनकी प्लानिंग थी। और हम जो थे वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहे अपने चेंजेस को लेके, अपने प्लेइंग 11 को लेके। वही चीज़ जो थी हमारे रिजल्ट में भी जो है वो ट्रांसलेट हुई है। यस, क्योंकि हम वैसे तो हमें एक जो हमारा कॉम्बिनेशन पिछला मैचेस में बना हुआ था लाइक अगेंस्ट सॉरी श्रीलंका और अगेंस्ट आयरलैंड, हमें उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह जाने क्या कन्फ्यूजन थी कि हमने इतनी चेंजेस की। अच्छा जैद, आपको क्या लगता है कि किस वजह से पाकिस्तान उस तरह डोमिनेट नहीं कर सका ओडीआई सीरीज़ में जिस तरह से हमारी डोमिनेशन थी टी20 सीरीज़ में, और क्यों हमने इतनी प्लेइंग 11 में चेंजेस की, हालांकि हमारा एक वेल सेटल्ड आप कह लें उसका ओपनर्स का भी आ रहा था, नंबर 3 का भी आ रहा था, नंबर 4 तक हमारी एक वेल सेटल्ड ओडीआई लाइनअप थी। तो आपको क्या लगता है क्या रीजंस है? आई थिंक एक तो ओपनिंग में जिस तरह सकीना ने कहा कि बहुत चेंजेस थे, सदफ शम्स को भी एक जगह अकोमोडेट करने की कोशिश की इन्होंने, मनीषा अली को भी आई थिंक टॉप ऑर्डर में लाए, सिद्रामीन भी थी। तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए, जिसमें एक पॉसिबल रीज़न आई थिंक हो सकती है कि बिस्मा मारूफा के एशियन गेम में नहीं है तो उनकी शायद रिप्लेसमेंट कोई लाइक करेंगे, बट आई थिंक उसके लिए टी20 सीरीज में करना ज़्यादा बेहतर होना था अगर वो करते तो। लेकिन ओडीआई में आई थिंक खासतौर पर जब जिस तरह पहले सकीना ने बात की कि मेरिडियन कैप की और सेंट लुइस की जो पार्टनरशिप थी वो लाइक काफ़ी अच्छी थी, तो इस तरह की चीज़ें थी आई थिंक की वजह से जो है वो लाइक चेंजेस करने की वजह से बॉलिंग लाइन भी ज़्यादा सेटल नहीं था, तो इस वजह से वो पार्टनरशिप मिडिल ऑर्डर में जो है वो काफ़ी तंग थी पाकिस्तान को। प्लस ज़्यादातर गेम में एक फास्ट बॉलर था लाइक
फातिमा सना और डयाना बे को काफ़ी स्विच किया जाके फातिमा सना की परफॉर्मेंस खासतौर पर सेकंड ओडीआई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसको हमें कोई निकल आ गया, वो एशियन गेम में भी नहीं जा रही हैं, तो यस। वो एक लाइक साइन ऑफ वरी है पाकिस्तान के लिए। वो पेसर्स की इंजरी तो हमारे साथ चलती रहती है, पता नहीं क्या ही मसला है, अभी नसीम शाह का जिस तरह हुआ। अच्छा खैर, निदा डार की कैप्टनसी पे बात कर लेते हैं कि आप दोनों किस तरह उनकी कैप्टनसी को रेट करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं कि तो फॉर मी इट्स गोइंग टू बी 10 आउट ऑफ 7। वो इस वजह से क्योंकि मुझे वो जो हमने एक तो इंक्लूड किया था सवाल को, दैट वाज़न्ट नीडेड। ठीक है, उसके बाद प्लेइंग 11 में उनको डालना भी, आई नो कि मैनेजमेंट भी होती है इसमें वो, लेकिन जिस तरह हम ऑन पेपर कैप्टन की बात ज़्यादा करते हैं। और तो बाकी आई गेस इतना मुझे नहीं था कि हाँ, मतलब जिस तरह के उन्होंने शफलिंग की टॉप ऑर्डर बैटर्स की, जहाँ ज़रूरत नहीं थी, जिस बैटर की एक वेल सेटल्ड पोजीशन थी, हमने उसको भी स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया। मुझे नहीं समझ आई इस बात की। ओवरऑल देखें तो अच्छी थी कैप्टनसी, बॉलिंग चेंजेस अच्छे थे स्पेशली इन थर्ड ओडीआई, लेकिन वो वहाँ पे एक जो जहाँ उन्होंने वहीदा को उस तरह से नहीं किया जिस तरह से उनका करना चाहिए था। लाइक उसका पहला गेम था, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करो। उन्होंने सिर्फ 5 ओवर्स कराए, तो आलिया को भी उन्होंने बॉलिंग दी, विच आलिया ने अच्छी बॉलिंग की। आलिया, आई गेस आलिया लव्स टू परफॉर्म अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। ये भी एक अच्छा था कि हमने थोड़ा चले आलिया को भी लिया, हम जिस तरह सीमर्स की हमें कमी रहती है। तो आप दोनों कैसे रेट करेंगे निदा डार की कैप्टनसी को? आई थिंक निदा डार की कैप्टनसी लाइक इतनी बुरी नहीं थी, बट वही बात जो आपने की कि बहुत ज़्यादा शफलिंग की गई। शहबाज जुल्फ़िकार का जिस तरह आपने नाम लिया, वो लाइक वुमेन्स जो T20 सीरीज थी उसमें लाइक थोड़ी बहुत सेंस बनती है, लाइक शहबाज जुल्फ़िकार की, और उसके साथ ईमान फातिमा की T20 में रिसेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन में। लेकिन वनडे में थोड़ा लाइक थी, और मुझे याद है किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आई थिंक अरहम भाई थे, उन्होंने सवाल पूछा था निदा डार से अबाउट कॉम्बिनेशन, तो शहबाज को किस तरह फिट करेंगे, और और उनका जवाब था कि लाइक अभी हमने लाइक फाइनल नहीं किया और कि हम शहबाज को किस तरह लाइक फिट करेंगे, और ये वो, और ये लाइक ओडीआई सीरीज से एक दिन पहले की बात थी, तो आई थिंक जो कॉम्बिनेशन था वो आई थिंक फाइनल नहीं कर सके थे वो, तो ये राइट प्रॉब्लम वाली बात थी बस। बाकी आई थिंक उनकी कैप्टनसी में बॉलिंग चेंजेस वगैरह पे थोड़ी बेहतर थी। बॉलिंग चेंजेस। सकीना, आप कैसे रेट करेंगी निदा की कैप्टनसी को? आई विल गो अ बिट हार्ड ऑन हर। उसकी रीजन ये है कि शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, और हम इस टाइम पे आके और वी एक्चुअली गिव हर द कैप्टनसी विद द थॉट के ओके वी डोंट हैव एनीवन एल्स प्रिपेयर्ड। तो उसमें फिर आई विल सी के ओके, अगर आप उनको कैप्टनसी दे रहे हो कि वो प्रिपेयर हैं, तो वो हमें प्रिपरेशन नजर आनी चाहिए। अगर हम T20 की तरह ही ODIs के अंदर भी परफॉर्म करते रहते, इट कुड बी लाइक थिंग लाइक दैट कि क्योंकि रिजल्ट्स नहीं है तो उस वजह से मैं मे बी इट फील्स लाइक दैट। लेकिन जितनी ज्यादा शफलिंग थी प्लेइंग 11 के अंदर, जितने ज्यादा एट द सपोर्ट डिसीजंस थे, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा कैप्टन को, इवन it may be it's because of that wasn't her call, लेकिन as a captain you should be a bit stubborn with your decisions। कि अब आपने अगर शवाल को अपने डेब्यू करा लिया था तो जस्ट तो लेट हर प्ले एटलीस्ट 2 मैचेस। आपने फर्स्ट मैच के बाद ही कर दिया, तो फिर आप मतलब लगता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं था पहले ही उसके अंदर से। फिर जिस तरीके से हमने गुलाम फातिमा को बिठाया, हमने लेग स्पिनर्स हमने कितने मैचेस में खिलाए हैं, हमने खिलाए ही नहीं ऑलमोस्ट। तो उस चीज को लेके फिर अगर आप बॉलिंग के अंदर ही बात कर लें, साउथ अफ्रीका वाज गोइंग विद 4 पेसर्स, वी weren't able to go with 2 pacers as at one point। तो वो कहीं ना कहीं चीजें इस तरह की हैं जो कि ये फील कराती हैं कि शी wasn't a bit confident on her own decisions। जिस तरीके से वहीदा को आपने आपने भी किसी बात की कि फर्स्ट ओवर के बाद क्योंकि वो ज्यादा रन पे चला गया, तो सेकंड ओवर तब दिया जब 7वीं विकेट गिर चुकी थी। तो आप मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने डिसीजंस को लेके, तो ये इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, ये नहीं होना चाहिए। आप हाँ, तो ऑब्वियसली आप मैचेस के हिसाब से डिसीजन मेकिंग चेंजेस करते हो, लेकिन थोड़ा सा लैग लैग नजर आया उस चीज के अंदर कि द वे शी वाज टेकिंग इट, इट्स फील्स लाइक इट वाजंट शी इज नॉट क्लियर इन हर हेड
कि वो क्या करना चाह रही हैं टीम के साथ। प्लेइंग 11 उनके वो माइंड में क्लैरिटी नहीं थी। कंफ्यूज थी खुद भी। यस, यस, जिस और तरह भी देखा बोली। जाए शी डिड वेल इन T20। वी फील लाइक शी वाज लर्निंग, और हमें फर्स्ट मैच, सेकंड मैच में, थर्ड मैच में फर्स्ट मैच में कम्युनिकेशन गैप नजर आया था, वो सेकंड और थर्ड यस, मैच में नजर नहीं आया था उतना। नहीं आ रहा था। तो यस, हाँ, वो चीजें अच्छी थी, लेकिन जो इससे वो सिर्फ ऑन द फील्ड चीजें नहीं होती हैं ना, कुछ चीजें ऑफ द फील्ड भी नजर हो रही होती हैं, जो उन चीजों को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। जब आप इतना ज्यादा प्लेइंग 11 को शफल करते हो, तो इट मीन्स कि आप जो है वो चीजें डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। प्लेयर्स के माइंड में डाउट आएगा, आपको लेके भी, अपने आप को लेके भी। तो वो इस तरह की एग्जैक्टली। चीजें कम होनी चाहिए। और आप अपने कोर प्लेयर्स को जिस तरीके से चेंज कर रहे थे, जिस तरीके से मुनीपा को फर्स्ट मैच के अंदर जो था मिडिल में लेके गए, सेकंड मैच के अंदर ओपनिंग पे ले आए, थर्ड मैच में अगेन हमने नीचे उनको भेजा। दीज आर थिंग्स कि जो प्लेयर्स को भी डिस्टर्ब करेंगी, और ऑब्वियसली फिर वो खुद भी जो है निदा उन चीज़ों का प्रेशर फील करेंगी इन अ लॉन्ग टर्म। यस, सही कहा सकीना आपने। अच्छा, हम वहीदा की बात कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह उन्होंने 5 ओवर्स कराए थे और इतनी कोई बुरी बॉलिंग नहीं थी, डेब्यू था उनका, और वो कब से खेलती आ रही है डोमेस्टिक सेटअप। 2017 में उन्होंने प्रैक्टिस गेम्स भी खेली थी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में। तो अभी जिस तरह फातिमा सना की इंजरी हुई थी, तो ऐसा हम कर सकते थे कि हम वहीदा अख्तर को रिप्लेस कर देते, क्योंकि हमारे पास पहले ही सीमर्स के इतने ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सीमर में सिर्फ डियाना बेग है और आलिया हैं, जो कि पार्ट टाइमर आएंगे से, और कोई नहीं है मेरे ख्याल में। अभी मैं स्कोर देख तो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि हमने सादिक इकबाल से तो रिप्लेस किया है, लेकिन वहीदा अख्तर की जिस तरह की बॉलिंग थी थर्ड ओडीआई में उनके डेब्यू पर, शी गॉट 1 विकेट एज वेल, और 1 था या 2 था मुझे नहीं याद, लेकिन उन्होंने विकेट ली थी। तो आप दोनों को क्या लगता है कि हमने मतलब सादिक इकबाल नो डाउट बहुत अच्छा कर रही हैं, इतनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं मुझे कोई याद कि उनकी कोई बुरी परफॉर्मेंस रही हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन हमें सीमर्स की इस टाइम ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ तक मुझे लगता है। इवन दो कि हम ज़्यादा स्पिनर्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन आपको सीमर्स भी डेवलप करने चाहिए, बिकॉज हर मोमेंट पे या हर पिच पे आपको स्पिनर इतना एड नहीं कर सकते। तो आप दोनों का क्या ओपिनियन है इस हवाले से, मतलब ओवरऑल वहीदा का जो डेब्यू था उस पर, और क्या मतलब वहीदा रिप्लेस कर सकती थी फातिमा सना को एशियन गेम्स के स्क्वाड में? वेल, डेब्यू उनका अच्छा था किसा, एंड शी डिड प्रीटी वेल आफ्टर द, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट ओवर हिकअप। और उसके बाद फिर काफी टाइम के बाद जब उनको टैग में लेकर आए, तो शी फील लाइक शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग, और विकेट भी ली, तो इट वाज अ गुड थिंग, कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा, होम ग्राउंड पे डेब्यू किया। लेकिन जहां तक एशियन गेम्स की बात है, हमारे पास 3 मैचेस होंगे, एंड हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं होगी उन तीनों मैचेस के अंदर। फिर यस, एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये आ जाती है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं कि चाइना के अंदर जो विकेट होगी वो बहुत स्लो होगी, और एक ही पिच के ऊपर काफी सारे मैचेस खेले जाएंगे। तो हमें पेसर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर इतनी। हम लोग जो है वो एक पेसर, अगर हमारे पास डियाना जा रही हैं एंड साथ ही है आलिया, आलिया तो है। वो यस, या इट विल वर्क। लेकिन आपको मसला तब आएगा अगर खुदा ना खास्ता यू आपको डियाना को लेके कोई कंसर्न आ जाता है, कोई हेल्थ कंसर्न, इस तरह की चीज, तो वहां पे आपका मसला आएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी टीम के अंदर। नहीं होगी। हाँ, तो वो एक मसला है। लेकिन अगर अगर आप ये देखें कि सिर्फ 3 मैचेस हैं, एंड आप एक पेसर के साथ जाके काम कर सकते हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सादिया इकबाल इजंट अ बैड चॉइस टू गो विद हर। आई थिंक शुरू से ही उनको टीम में होना चाहिए था। इट वाज अ रॉन्ग कॉल टू ड्रॉप हर एट फर्स्ट प्लेस। तो लाइक या इट मेक्स सेंस कि आप सादिया इकबाल को क्यों भेज रहे हो, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक कंसर्न भी आपके माइंड में आना चाहिए था कि कि आप क्या करेंगे अगर जो है वो आपको खुदा ना खास्ता एक आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, एंड यू डोंट हैव एनी Yes. ऑप्शन। Like we could have carried Wahida. Yes. Zaid, what are your And, thoughts? and I have heard कि Yes, yes, Eman yes. also injured. नहीं, सकीना क्या कह रही थी आप? मैंने कहा I have heard कि Eman Anwar is also injured. अच्छा, हाँ, हमारे पेसर्स हैं माशाल्लाह से थोड़े से हैं, वो इंजर्ड होते जाते हैं। अच्छा, मुझे मुझे लगा था सिर्फ ऐमन और अनवर को हमने ड्रॉप किया है, मुझे नहीं पता था इंजरी का। Yeah, I just like I saw tweets ना, तो she responded to one, तो she is injured actually. अच्छा, हाँ, इंजरीज को भी ना हमारे पेसर्स ही नज़र आते हैं, चाहे वो मैन हो या वो मैन हो। अच्छा जैद, आपके क्या थॉट्स हैं इसके वहीदा अख्तर के डेब्यू पर, और
ओवरऑल किस तरह मतलब हम वहीदा को कैरी कर सकते थे? आई थिंक ज़ैद का नेट इशू करा, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सकीना, हम इंजरीज़ की बात कर रहे थे अभी, जिस तरह अब फातिमा सना की हम बात कर लें या डियाना बी की बात कर लें, हम लास्ट ईयर एशिया कप की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास दोनों पेसर्स अवेलेबल नहीं थी। अब वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो डियाना बी इंजर्ड थी, ठीक है। फिर हम दोबारा बात करते हैं तो अब की बात करते हैं तो हम एशियन गेम्स में विदाउट फातिमा सना जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इरेगुलर हो रहा है कि हमारी कोई ना कोई पेसर की इंजरी आ जाती है, वो भी एक ऐसी क्रूशियल स्टेज पे जहाँ पे हमें पेसर्स की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या रीज़न है कि हमसे इंजरीज़ क्यों नहीं मैनेज हो पा रही? ओके, सो आई वाज सेइंग कि इंजरीज के साथ तो हमारे टूर्नामेंट्स में हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मुझे याद है कि 2016 के अंदर फर्स्ट मैच में जुवेरिया इंजर्ड हुई थी, 2017 वर्ल्ड कप के अंदर सेकंड मैच में बिस्मा इंजर्ड हुई थी। फिर अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाओ तो 2018 वर्ल्ड कप से पहले बिस्मा की सर्जरी हुई थी। 2020 के वर्ल्ड कप के अंदर बिस्मा इंजर्ड हुई थी सेकंड मैच के अंदर। तो हर वर्ल्ड कप से पहले, हर मेजर टूर्नामेंट से पहले, वी आर सपोज्ड टू हैव अ इंजरी। लाइक इट्स लाइक सम काइंड ऑफ रिचुअल फॉर अस कि इंजरी एक तो होनी है मेन प्लेयर की। वो सही हो बात गया है, आत्मा इज इंजर्ड राइट नाउ। तो लेकिन ओके, ऑन अ सीरियस नोट, लास्ट ईयर से हम देखते आ रहे हैं कि वी आवर बॉलर्स स्पेशली आर प्रोन टू इंजरी, कि वो बार बार इंजरीज को कैरी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर मैनेजमेंट की गलती है। अगर आपको याद हो, जब डियाना ने इंजरी कैरी की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उनके हाथ में बॉल लगी थी, आई गेस रिटर्न कैच पकड़ते हुए, एंड शी यस। लेफ्ट द फील्ड एंड देन शी कम बैक एंड कैरी ऑन विद हर स्पेल। और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद पता चला कि शी इज रूल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो आपका जो स्टाफ था वहां पर मेडिकल का, उन्होंने कैसे क्लियर किया था उनको कि वो दोबारा पिच पे जाके बॉलिंग कर रही थी? तो इस तरह की चीजें भी होती रही हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि आपका जो है वो बॉलर्स वजह से इंजर्ड तो ऑब्वियसली इट कैन हैपन। लेकिन कुछ जो है वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे इंजरीज कैरी कर रहे हैं प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो एक यूजुअल अमाउंट से ज्यादा ही इंजरी को जल्दी ले लेते हैं। अभी जैसे फातिमा सना के शी कैरीड अ निगल। अब आई एम नॉट श्योर कि व्हाट हैपन, क्योंकि हमें बहुत सारी डिटेल्स मिलती नहीं है। लेकिन अगर आप खुद के साथ सोचो कि अगर हम शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह की इंजरीज को इस कदर मिसमैनेज कर सकता है पीसीबी, तो वही इनका मतलब तो पीसीबी को पता ही नहीं होता होगा कि हमने करना क्या है इनके साथ अब। तो आई थिंक देयर इज अ फॉल्ट देयर इज अ फॉल्ट इन द मैनेजमेंट, क्योंकि आपका एक तो चले हमें पता है कि हमारे फिटनेस के हमारे इश्यूज हैं हमारे वुमेन क्रिकेटर्स के साथ, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विद इट। उसकी रीजन ये भी है कि आपके पास आपके प्लेयर्स फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ही नहीं कि वो उतना ज्यादा जो है वो अपने एक्सपेंसेस जो है एक फिजिकल फिटनेस के ऊपर जो है वो जो आते हैं एक प्रोफेशनल प्लेयर के, उसको कर सकें। तो वो भी एक मसला है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मैनेजमेंट जो है वो इज मेकिंग सम ह्यूज मिस्टेक्स इन बिटवीन, जो जिसकी वजह से जो हमारे बॉलर्स जो है स्पेशली बार बार इंजरी से गुजर रहे हैं। लास्ट ईयर ही आई थिंक डियाना वाज इंजर्ड 3 or 4 times इन अ ईयर। तो आप इतनी दफा एक प्लेयर जब इंजर्ड होते हुए रिहाब से बार-बार होके आ रहे हो, फिर आप उसे ये एक्सपेक्ट भी करते हो कि वो आए तो शुड बी ऑन शुड बी परफॉर्मिंग 10/10। तो ऐसा तो नहीं होता। यस एग्जैक्टली मतलब जब से मैंने वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया ना कोई इंजरी आ जाती है। वो मुझे ना वो आसिफ अली की याद आ जाती है कि बड़ी मुश्किल से प्लेइंग 11 पूरी की है। हमारा वही हाल होता है कि बड़ी मुश्किल से हमारी प्लेइंग 11 पूरी होती है। अच्छा ज़ैद, आपके क्या 2 सेंट है इसके ऊपर? और पीछे हम बात कर रहे थे कि वहीदा अख्तर के हवाले से कि उनका डेब्यू आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि मतलब हमें एशियन गेम्स में उनको एज अ रिप्लेसमेंट लेना चाहिए था फातिमा सना की या नहीं? वहीदा अख्तर का डेब्यू ये था, मैंने देखा था, मुझे तो लाइक अच्छा लगा था। पहले ओवर में उनका कुछ लाइक मसला था, लाइक रन वगैरह भी कुछ हुए थे, लेकिन उसके बाद आई थिंक उन्होंने लाइक अच्छा कमबैक किया था और एक विकेट भी ली थी। बाकी आई थिंक कि अगर वो जिस तरह सकीना कह रही है कि अगर एक ही पिच के ऊपर ज़्यादातर मैचेस हैं तो फिर आई थिंक कि इतना कोई पेसर्स की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक पेसर से ज़्यादा आगे पास होना चाहिए था। इवन तो आलिया रियाज थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम लाइक आलिया रियाज को लाइक सेकंड पेसर रखें। एमन अनवर का भी सकीना ने कहा कि शायद इंजर्ड है, तो ये है कि ऑप्शन इतनी नहीं है। वहीदा अख्तर एक ऑप्शन नहीं है। आपने उनको लाइक ट्राई भी किया था अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में, तो आई थिंक कि उनको स्क्वाड में रखना चाहिए था।
बाकी डैना बेग की और फातिमा सना की इंजरीज का भी यही है कि डैना बेग भी और फातिमा सना दोनों काफ़ी पहले रिसेंटली इंजर्ड हो चुकी हैं। तो आई थिंक कि रिहैब और जो रिकवरी है उनकी, आई थिंक उस पर पीसीबी को ज़रा ज़्यादा काम करना चाहिए कि कुछ लाइक कुछ तो क्योंकि गलत हो रहा है उनकी साइड से कि अगर बार बार जो है वो दो प्लेयर्स हैं बार बार इंजर्ड हो रही हैं और लाइक उनका कम बैक होता है और फिर कोई मसला आता है, तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी की तरफ से लाइक रिकवरी जो है वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह वो करनी चाहिए। एग्जैक्टली और आई गेस ये राइट टाइम है कि हम जो है ना मतलब बाकी पेशर्स को भी कैरी करें, उनको ग्रूम करें, बिकॉज हमारे पास इतने कोई सीमिंग ऑप्शन होते नहीं है कभी भी। जिस तरह से गिना ने कहा और एमन अनवर भी इंजर्ड है, तो आई गेस हमें मतलब जिस तरह वहीदा अख्तर है उनको हम कैरी कर सकते हैं, या काफ़ी और पेशर्स को मतलब जिस तरह सैयदा मासूमा को हम लाए थे उनको कैरी कर सकते हैं ग्रूम करने के लिए फॉर फ्यूचर। लेकिन मुझे नहीं लगता पीसी के पास इतना दिमाग है। अच्छा सॉरी। अच्छा बात करते हैं सिद्रा नवाज़ के हवाले से कि फर्स्ट ओडीआईज़ में उनको चांस मिले, लेकिन लास्ट ओडीआई में उनको चांस नहीं मिला और मुनीबा से ही हमने कीपिंग कराई। यही बात मैं कब से करती आ रही हूँ कि एक ही विकेट कीपर हो, अगर कोई और आना है तो हम नजी आलवी को ले आए, जिस तरह हम पहले से मैंने बात की थी कि उनको डोमेस्टिक में आप बैटिंग दें ताकि वो ग्रूम हो। लेकिन यहाँ पे ऐसे लगता है कि हम अब सिद्रा नवाज़ की ज़रूरत नहीं है, या हमारे पास सिद्रा नवाज़ की रिप्लेसमेंट है, या हम मुनीबा पे बिलीव करें कि वो 50 ओवर्स में कीप भी करेंगे और फिर बैटिंग भी करेंगे, या हम उनको मिडल ऑर्डर में शिफ्ट कर देंगे और सदफ को एज ए ओपनर ले आएंगे, या शायद शवाल से कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि दिस सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मार्क्स द एंड ऑफ सिद्रा नवाज़, या अभी वो साथ रहेंगी? वेल आई थिंक किस्सा हमारा नेक्स्ट जो है वो ओडीआई सीरीज वो वर्सेस बांग्लादेश है, एंड इट्स इन बांग्लादेश। तो अगेन हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो दे विल फील लाइक कि आपको एक ज़्यादा बेहतर कीपिंग ऑप्शन सिद्रा हैं, क्योंकि वो ज़्यादा शार्प हैं बिहाइंड द विकेट ऑब्वियसली। क्योंकि और हमें पता है कि बांग्लादेश की पिचेस जो हैं किस तरह की हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की है ना, तो आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं एक चीज मैनेजमेंट की तरफ से है, दे नीड टू मेक देयर माइंड कि वो करना क्या चाहते हैं। इफ दे वांट टू ट्राई आउट मुनीबा एज अ कीपर, फुल टाइम कीपर, एंड देन एंड पुट हर इन द मिडल ऑर्डर, दे हैव टू गो विद इट, एंड दे हैव टू गिव हर एप्पल अपॉर्चुनिटी इन दैट रोल, कि वो उस चीज को फिर हमें क्लियरिटी से पता चले कि आप उसको एटलीस्ट 5 मैचेस ऑन अ गो दो, कि ओके आप इस पोजीशन पे खेलोगे और आपने कीपिंग भी करनी है, और फिर हम इतने मैचेस के बाद आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक कि आपने जैसे किसी अभी सीरीज में किया कि एक में ओपन करा दिया, एक में मिडिल में भेज दिया, तो इस और फिर तीसरे में कीपिंग करा दी। तो ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो यू नीड टू मेक अप योर माइंड कि आपने करना क्या है, या फिर अगर आपको सिद्रा को से ही कैरी करना है तो कैरी विद हर, और आप फिर इस पे भी क्लियरिटी लेकर आओ कि ओके सिद्रा, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके इतने मैचेस के बाद इफ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बैट, तो आपको आपको एटलीस्ट इतना हमें करके देना है, तभी हम आपको इन अ फ्यूचर कंसिडर करेंगे, तभी हम आपको जो है आगे चांस देंगे। आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, मुनीबा इज अ गुड ऑप्शन कि अगर हम उनको मिडिल ओवर में लेकर आ सकते हैं। वी हैव सीन हर इन द मिडिल ओवर इन टी20 ऑब्वियसली। ओडीएस में तो इतना खास नहीं है दूसरा हुआ, लेकिन we need to make up their mind, they need to make up their mind, and they need to make sure that they have communicated very properly to Muniba and to the team कि okay this is what's happening, this is what our plan is, and they need to give her the opportunity to deliver that thing as well as ये जो हर मैच के बाद चेंजेस है ना, ये मुझे एंग्जाइटी देने लग जाती है, तो प्लेयर्स को तो देती होंगी, ऐसे नहीं होगा। लेकिन जहां तक आपने एंड ऑफ सीजन नवाज की बात की, आई थिंक वी विल बी कैरिंग हर अगेन इन द बांग्लादेश सीरीज। सही है, मतलब कम बैक देखें आप सिद्रा नवाज़ का। जैद, व्हाट आर योर ओपिनियन? आई थिंक सिद्रा नवाज अभी लाइक श्रीलंका के एक दो सीरीज तक तो रहेंगी क्योंकि एक तो सीरीज भी जरा क्लोज है और वैसे भी सिद्रा नवाज की रिसेंटली पाकिस्तान कप में भी जरा अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आई थिंक कि सिद्रा नवाज को या अगर इनको ट्राई करना है तो लाइक कोई यही चीज़ ट्राई करते साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, या तो मुनीबा से कराते पूरी सीरीज, लाइक एक गेम आने वाली मुनीबा को दी कीपिंग के लिए, या फिर आप सिद्रा नवाज को पूरी सीरीज देते या मुनीबा को पूरी सीरीज देते, क्योंकि इस तरह पे आप जज करना आपके लिए मुश्किल होगा कि लाइक अगर आप एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे तो आप जज किस तरह करेंगे उन प्लेयर्स को। तो आई थिंक अभी
सिद्धार्थ नवाज को भी साथ लेकर ही चलेंगे, मुनीबा को भी साथ लेकर चलेंगे, तो आगे जाके देखेंगे बांग्लादेश सीरीज में, या उसके बाद जो 1-2 सीरीज है उनके बाद देखेंगे सिद्धार्थ नवाज का क्या फ्यूचर है। वैसे इस तरह भी हम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो हम, अगर मुनीबा मिडल ऑर्डर में एडजस्ट होती हैं तो हम सदफ को ओपनर कर लेंगे और फिर नंबर 3 स्पॉट भी बिस्मा का सेफ रहेगा। ऐसे वैसे अगर मुनीबा ओपन करें तो फिर सदफ को 3 पे बैटिंग ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा खैर, ये तो बांग्लादेश ओडीआई सीरीज़ के खिलाफ ही पता चलेगा। और बैटिंग परफॉर्मेंसेस पे बात कर लेते हैं। मतलब सिद्रा, जिस तरह सिद्रा अमीन की फॉर्म है उनकी काफ़ी, जो थर्ड ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस थी। बिस्मा, मारूफ, आलिया राज, ये 3 पिक ऑफ द बैटर्स थी फॉर मी। शवाल की इंक्लूजन वाज अ बिट ऑड फॉर मी कि एक अजीब सा प्रेसिडेंट हमने सेट कर दिया। ठीक है, अगर आपने उनको स्क्वाड में शामिल किया था ऑन द बेसिस ऑफ T20 परफॉर्मेंसेस, तो मुझे नहीं लगता था कि उनको डेब्यू कराना चाहिए था। लेकिन बिस्मा की बैटिंग बहुत अच्छी रही, सिद्रा अमीन की, आलिया रियाज की। आप बाकी बैटिंग की बात करें, सदफ शम्स की बात करें, तो पहले मैच में तो आई गेस शी स्कोर्ड लाइक 0 पे आउट हुई थी। सेकंड का मुझे नहीं याद, थर्ड में आई गेस शी स्कोर 13 और 15 समथिंग जब वो ओपन कर रही थी। लेकिन ये नहीं कोई इस तरह के आप उनको एक वो कह दें कि हर्फ आखिर हो गई ये सीरीज़। लेकिन हाउ वुड यू रेट दीज बैटर्स? ये तो ज़ाहिर बात है, मतलब काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस, लेकिन हाउ वुड यू रेट सदफ शम्स के उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही इस ओडीआई सीरीज़ में? अच्छा, पहले तो शवाल के ऊपर आई थिंक आई विल जस्ट ऐड फ्यू थिंग्स कि शवाल ने एक ही हमारा ओडीआई का डोमेस्टिक वनडे का डोमेस्टिक खेला हुआ है 2021 के अंदर, एंड शी वाज पार्ट ऑफ 6 मैचेस। आई थिंक हाँ 6 मैचेस थे एंड शी स्कोर्ड 3 रन्स। उनमें से एक मैच में उन्होंने 1 रन किया था, एक मैच में 2 रन किए थे, और कपल ऑफ मैचेस में शी गॉट आउट ऑन 0। तो आई डोंट नो कि क्या थॉट पैटर्न था, कि आपको इतना क्या जल्दबाजी थी। हालांकि उनके बगैर भी आपका प्लेइंग 11 बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली बन सकता था। तो आपने क्यों उनको जो है टीम में शामिल किया? चलो ओके, शामिल कर लिया, दैट वाज अ बिट ऑड, लेकिन चलो ओके, वी कैन पास ऑन इट। लेकिन आपने डेब्यू भी करा दिया और फिर एक ही मैच देके बिठा भी दिया। तो एक तो क्योंकि सिर्फ से बात ये नहीं, एक तो आपने गलत एक चीज सेट कर दी, कि आपने एग्जांपल सेट कर दी कि आप जो है वो सिर्फ से T20 के परफॉर्मेंसेस के ऊपर यू कैन मेक योर डेब्यू इन वनडेज एज वेल। वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि उनके साथ ये प्लेयर्स के साथ ज्यादती नहीं थी, कि जिन्होंने रिसेंट के अंदर पाकिस्तान कप के अंदर या फिर पहले 2021 वाले वनडे कंपटीशन के अंदर रन किए थे, परफॉर्मेंसेस दी थी, एंड देन दे वर कॉल्ड फॉर द स्क्वाड। तो आपने उनके ऊपर प्रेफरेंस दे दी एक अंडर 19 के प्लेयर को, जो सिर्फ T20 से परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। और उससे भी थोड़े पीछे चले जाएं तो अगर हम देखें तो लाइक आई लव शवाल एंड नथिंग, इट्स नथिंग पर्सनल विद हर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप देखें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ईमान की जो स्टार्ट्स थे दे वर बेटर देन शवाल। तो आपने वहां पर शवाल को प्रेफर किया, तो वी थॉट लाइक ओके दैट्स फाइन, कि मे बी इन इन नेट्स और समथिंग लाइक दैट, के कोचेस को लगा कि शी इज मोर रेडी, तो उन्होंने उसको आगे किया। फिर आपने इतनी हरी दिखाई उस प्लेयर के साथ कि उसको आपने वनडे का कैप भी दे दिया। तो प्लेयर के साथ भी जाती है, इट्स नॉट 2006 और 2005 के आपको जैसा कि अच्छा बैटर नजर आ उसको कौन सी टीम में शामिल कर लो। आपके पास टाइम है, आप प्लेयर को एडजस्ट होने दें, प्लेयर को पहले डोमेस्टिक खेलने दें, प्लेयर को पहले फेजेस से गुजरने दें, लेट हर ग्रो, एंड देन पुट हर इन द इंटरनेशनल सेटअप, कि वो इंटरनेशनल का प्रेशर ले। एक चीज तो ये, दूसरी चीज सदफ, एज यू सेड, इट्स नॉट हरफ आखिर फॉर हर। शी इज अ वेरी यंग प्लेयर। आप किसी भी प्लेयर को उठा के देख लें, आप इवन मुनीबा को उठा के देख लें, सिद्रा को उठा के देख लें, उनके जो स्टार्टिंग ईयर्स थे दे वर रियली बैड, और बहुत टाइम लगा था टू गेट सेटल इन दैट पोजीशन। 2018 27 2016 में आई गेस मुनीबा ने डेब्यू किया था। 2018 2019 का अगर आप स्टार्स निकाल के देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम शी वाज जस्ट प्लेइंग, शी वाज जस्ट देयर, और वो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी ऐसे। आस्ते आस्ते कैरी किया है, तो हमारे बैटर्स को नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर सेट होने में टाइम लगता है। तो सदा के साथ भी वही होगा, दे डोंट नीड टू हरी ऑन हर। उसको मैचेस देते हैं, सीरीज खिलाते जाएं, शी विल इवेंचुअली शी विल स्टार्ट टेकिंग लर्निंग थिंग्स और फॉर्म करने लग जाएंगी। शुरू के जो फर्स्ट 2 मैचेस हमारे बैटिंग ऑर्डर ने हमें घोस्ट किया था, स्पेशली टॉप ऑर्डर ने, पता नहीं क्या था माइंड में इनके, लेकिन ऑब्वियसली
वी कैन से कि सिद्रा एंड बिस्मा इज अलाउड टू हैव अ बैड डे। तो और यस। बाकियों को तो हम सपोर्ट कर रहे थे ना, खेल रहे थे उनके साथ। शवाल से ओपन कराया, बिठा दिया, मुनीबा को ये कराया नेक्स्ट मैच में। तो इस तरह हमने किया। तो लेकिन सिद्रा एंड बिस्मा वाज देयर, तो वो कहीं ना कहीं एक था कि फर्स्ट 2 मैचेस के अंदर। लेकिन चलिए, दे आर अलाउड टू हैव अ बैड डे। थर्ड मैच के अंदर इट वाज वेरी कंफर्टेबल परफॉर्मेंस, जो कि हमें 180 के बाद मुझे लग रहा था, जब 180 क्रॉस हुआ, कि हमने तो ज्यादा शायद रन कर हाँ लिए मैच फंस और जाए शायद। अब मैच फंस जाएगा। लेकिन इट वाज वेरी कंफर्टेबल चेज। सिद्रा एंड बिस्मा बोथ टुक इट वेरी लाइक मैच्योरली, और उन्होंने बहुत आराम से कैजुअल उसमें जो है वो बिना किसी जल्दबाजी के जो था मैच आराम से निकाल लिया। यस। परफॉर्मेंसेस। एंड आलिया ऑब्वियसली शी जस्ट लव साउथ अफ्रीका, और उनके स्टार्स आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं देखें, बाकी टीम्स के अगेंस्ट देखें तो बहुत डिफरेंट है दोनों के अंदर। तो आई थिंक इस सीरीज के बाद शी इज वो दोबारा ख्वाब में से साउथ अफ्रीका भी देखेंगी कि दोबारा सीरीज होगा, मैं दोबारा से जो है परफॉर्मेंस दूं उनके अगेंस्ट। थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग भी होगा फॉर आलिया जसरा, क्योंकि थोड़ी वो ऐसा ही कहते हैं फॉर्म डाउन जा रही थी, तो एक यस। अच्छा वो मिल गया मोमेंटम। 2021 के अंदर भी शी डिड लाइक उनके फॉर्म जो थी उनकी, वो कैरी उन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज से की थी, कि हमने फर्स्ट 2021 सीरीज की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेली थी। तो होपफुली इस सीजन के अंदर भी उन्होंने फॉर्म जो कैरी की है, शी विल कंटिन्यू विद इट, और हमें जो और भी कंट्रीज के अगेंस्ट मैचेस जितवाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये एशियन गेम्स में भी आ रही हैं। अच्छा ज़ैद, व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन मतलब जिस तरह ये बैटर्स की परफॉर्मेंस रही ओवरऑल इस सीरीज़ में, और सदाफ शम्स के ऊपर आप टू स्टैंड्स क्योंकि वो एशियन गेम्स भी खेलने जा रही हैं, और बिस्मा नहीं है तो ज़ाहिर है सदाफ हमारी प्लेइंग 11 में भी होंगी। सदर शम्स का आई थिंक लाइक प्रीसीजन में लाइक वो काफ़ी देर से लाइक रखा हुआ है कुछ टीम के साथ, वो आती जाती रही है लेकिन इतना वो खेली नहीं है। प्लस उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो इसलिए कि उनको लाइक अभी टाइम दे देना। ये मेरे एंड पे कोई इशू आ रहा है या ज़ैद की आवाज़ गायब हो गई है? जैद की गायब हुई है। ज़ैद आपकी आवाज़ गायब हो गई है, पियानो बज रहा है। आई थिंक इंटरनेट का इशू है। हाँ इंटरनेट का इशू है। वो बेचारे बोली जा रहे हैं और इधर पियानो बज रहा है। उनको मैसेज कर मैसेज करती हूँ मैं, कि अल्लाह करे उनको थे और अपॉर्चुनिटीज दें एक आधी सीरीज के लाइक खैर वी हैव लॉस्ट ज़ैद अगेन। अच्छा, होपफुली ही विल रिजॉइन सून। सकीना, हम बॉलिंग पे तब तक बात कर लेते हैं। नशरा, सादिया, गुलाम फातिमा एंड डियाना। वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपने गुलाम फातिमा को ड्रॉप कर दिया। उनकी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी एट द फर्स्ट ओडीआई, लेकिन हमने फिर सेकंड और थर्ड ओडीआई में गुलाम फातिमा को चांस नहीं दिया। हाँ, उमामा सुहेल को हमने खिला ली, चलो एक गेम अच्छी बात है कि आगे एशियन गेम्स आ रही हैं, उनको थोड़ी प्रैक्टिस गेम मिल गई है। तो आपको ओवरऑल क्या थॉट्स हैं आपके बॉलिंग यूनिट पे, और जिस तरह डियाना का कमबैक था और उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, एक अच्छा कैच भी लिया उन्होंने, रिटर्न कैच थर्ड ओडीआई में। नशरा तो फिर नशरा ही है। गुलाम फातिमा का मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगा, उनका ड्रॉप होना बनता नहीं था। तो आपको क्या क्या ओवरव्यू है आपके बॉलिंग यूनिट पे हमारे? ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम गुलाम फातिमा। she आपने जैसा कहा, परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, बिकॉज 7 ओवर्स के ना 35 के करीब रन दिए थे, तो इट वाजंट बैड। लेकिन क्योंकि अगर आप उसी मैच में बाकियों की इकॉनमीज देखें तो इट वाज एट पार विद देम, तो उसके ऊपर ड्रॉप करना बनता नहीं था। और लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक मैनेजमेंट का लेग स्पिनर्स को लेकर थोड़ा सा कोई उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं दैट दे आर अनेबल टू आंसर। जिस तरीके से हमने T20 में देखा और ओडीआईज में देखा कि लेग स्पिनर्स के साथ हम नहीं जा रहे थे फॉर सम रीजन। आई होप दे गेट ओवर इट वेरी सून, क्योंकि लेग स्पिन जो है वो इट्स अ लाइक लेग स्पिन इज समथिंग जो लेग स्पिनर्स अक्सर आपको विकेट्स लेके दे रहे होते हैं, स्पेशली एट crunch moments. Leg spinners are the one
जो आपको मैच भी निकाल देते हैं वहां से। तो और वहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस, क्वालिटी एक्सपीरियंस मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ तूबा हसन, अरूप शाह एंड गुलाम फातिमा। So you have the options as well. So I'm not sure why they behave like this around her. लेकिन hopefully they will get over it soon. और फिर जहाँ तक डियाना की बात है तो yes she did pretty well considering the fact कि वो जो थी वो जाहिर सी बात इंजरी से आ रही थी वापस, लेकिन she did pretty well. वहीं पर एक बात ऐड करूंगी कि South Africa was going with 4 pacers and we weren't able to carry 1 pacer, and as well as the fact कि हमारे pacers ने उस क्वालिटी का परफॉर्म नहीं किया। they weren't able to pick the cues from the pitch. पिच पेसर्स के लिए फ्रेंडली नहीं थी, ये अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के पेसर्स उसी पिच के ऊपर विकेट्स ले सकते हैं तो व्हाई आवर पेसर्स weren't able to take it? तो यहाँ पर कोचिंग डिपार्टमेंट को मैं कहूंगी कि आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है कि हमारे पेसर्स जो हैं उतने फास्ट ग्रो नहीं कर रहे होते जितने जो है वो बाकी दुनिया में कर रहे हैं। आपके पास पहले सलीम जाफर साहब मौजूद थे, अब आई नॉट श्योर कि कौन है इस टाइम बॉलिंग कोच, बट आई थिंक अब्दुल समथिंग नाम है उनका जो है। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर एबल टू कि वो क्यों जो है वो पेसर्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे उस तरीके से, या फिर उनको किसी चीजें सिखा नहीं पा रहे हैं कि उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो है। फातिमा सना का जो इकॉनमी वाला इशू है वो अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, हमें पता है। तो वो क्यों नहीं उस चीज को रिकवर कर पा रहे उनके साथ काम करके, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। फिर आप बॉलिंग यूनिट के अंदर ऑब्वियसली उसके बाद निदा की बात करूंगी कि उनका जो था वो थोड़ा सा जो बैड फेस था एज अ बॉलर, वो हमें सेकंड थर्ड ओडीआई के अंदर शी लाइक जो उनका स्पेल था वो मार्वलस था। इट वाज लाइक बियॉन्ड एनी डाउट कि शी फील्स लाइक शी इज ओल्ड निदा। तो वो एक अच्छी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा उनका उस स्पेल के बाद। नहीं, नशरा सादिया डिड प्रीटी गुड जॉब, स्पेशली यस, नशरा हमारे सारे मैचेस के अंदर शी वाज द वन जिन्होंने ऑलमोस्ट आई गेस 5 मैचेस के अंदर शी वाज द वन जिन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप को ब्रेक किया यस। था, क्योंकि लास्ट में ओपनिंग स्पेल, सादिया ने पहली विकेट ली थी। यस, क्योंकि ओपनिंग स्पेल्स के अंदर पेसर्स जो थे विकेट नहीं ले रहे थे। So it was a good overall, it was overall a good performance from batting unit। फर्स्ट मैच को अगर हम माइनस कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक मैनेजमेंट थोड़ी ज्यादा कर रही है बॉलर्स के साथ, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही है, क्योंकि जितने ज्यादा हम लोगों को यस, स्विचिंग देखने को मिली है रिसेंटली, इट्स इट शुड नॉट बी लाइक दैट। क्योंकि अगर आप क्वालिटी साइड के अगेंस्ट खेल रहे हैं आपको रन पड़ेंगे, आपका इकॉनमी रेट हाई होगा। हर दफ आपको हर बैटर जो है वो गलती नहीं करेगा, और हर बैटर ऐसा नहीं होगा कि जो आपको अच्छी डिलीवरी को बहुत अच्छी डिलीवरीज को भी जो है वो बैटर हिट कर देते हैं जब क्वालिटी बैटर आगे खड़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एंड दे नीड टू लाइक थोड़ा सा हाथ खुला रखने की जरूरत है उनके ऊपर। जैद, आपके क्या थॉट्स हैं जो हमारा बॉलिंग यूनिट था इन द रिसेंटली कंक्लूडेड साउथ अफ्रीका सीरीज? और गुलाम फातिमा की भी थोड़ी सी बात कर रहे थे हम कि कितना अनफॉर्चुनेट ऑन लेकिन उनका फर्स्ट ओडी के बाद आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन कितनी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी फर्स्ट ओडी में भी और रिसेंट पास में भी। तो ओवरऑल आपके क्या ओपिनियन है? आई थिंक बॉलिंग में खास तौर पे ज़्यादातर जो है वो जिनके पेसर जो है जिसमें श्रीलंका जो इंजरी से वापस आ रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं थी। और गुलाम फातिमा को भी इन्होंने पहले गेम में ड्रॉप कर दिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो नशरा संधू और सादिक इकबाल, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर की खासतौर पर विकेट थी साउथ अफ्रीका की वो लेके देंगे खासतौर पर लॉरा वुलवर्ड को नशरा संधू ने, और इवन लास्ट में आई थिंक सादिया इकबाल ने भी काफ़ी जल्दी आउट कर दिया था। तो यस, आई थिंक वो लेफ्ट आउट की वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा निकोला डार की लास्ट गेम के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई थिंक उन्होंने 2 मेडन ओवर्स भी किए थे एक तो, और उनको विकेट्स भी मिली थी और उन्हें काफ़ी एक प्रेशर बनाया था। डॉट बॉल्स काफ़ी की थी लास्ट गेम के अंदर, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट किया था बाद में पाकिस्तान ने। बाकी गुलाम फातिमा की आई थिंक वही बात है कि जैसा स्पिनर का कि मैनेजमेंट को लेग स्पिनर से प्रॉब्ली कोई इशू नहीं है। तूबा हसन भी दोनों स्क्वाड में नहीं थी, जबकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी रिसेंटली। गुलाम फातिमा का भी डोमेस्टिक सीजन भी काफ़ी अच्छा गया था लास्ट टाइम, और काफ़ी अच्छे बॉलर है, उन्होंने T20 और वनडे दोनों में ठीक से परफॉर्म किया हुआ है। तो एक मैच पर ड्रॉप करना बनता ही था अगर खासतौर पर इतना हाई स्कोरिंग गेम भी था, क्योंकि उनकी तरफ से एटलीस्ट उन्होंने काफ़ी
रन्स किए थे पहली गेम में, तो उस गेम में आई थिंक उनको लाइक मार्जिन देना चाहिए था मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत, लेग स्पिनर जो थी गुलाम फातमा, उनको ये इतना हार्श नहीं होगा, उनको लाइक एटलीस्ट पूरी सीरीज लाइक मिलनी चाहिए थी, एक गेम की बुनियाद पर ड्रॉप नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली पता नहीं है, हालांकि लेग स्पिनर्स ने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, जिस तरह आपने तूबा की बात की, आपने गुलाम फातमा की बात कर रहे हैं, इवन हमने अरूब को भी सही यूटिलाइज़ नहीं किया था T20 सीरीज़ में। खैर एशियन गेम्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे जो एशियन स्क्वाड था उसमें एक चेंज हुआ कि हमने सादिक इकबाल को ऐड किया, फातिमा सना की उसमें, और ओवरऑल क्या प्लेइंग 11 हमारी बनेगी फर्स्ट, मतलब गेम्स के हवाले से अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें एशियन गेम्स की? आई एम नॉट श्योर किस्सा एक्चुअली, क्योंकि हमने कोई स्पेशल नहीं ट्राई किया हमने नंबर 3 के ऊपर स्पेशली, क्योंकि मेन जो हमारे पास इस टाइम मिसिंग प्लेयर होगा वो बिस्मा होंगी तो प्लेइंग 11 में, तो उनकी जगह पे कौन खेल रहा है वो हमें अभी तक नहीं डिसाइड कर सके हैं। आई एम नॉट श्योर कि दे आर गोइंग विद सदफ शम्स। हाँ, आई हो डोंट सकता नो है कि they are going to go with Muniba at 3, and then they probably will bring in Natalia in the playing 11 to or Umaima. I don't know. I'm having some kind of gut feeling here, but और जिस तरह सिद्रा अमीन की परफॉर्मेंस थी और T20 सीरीज़ में, तो मुझे लगता है कि वो ओपन करेंगी, वो ओपन कर रही हैं। yeah, I think Sidra and Shawal will open the inning, and then you Yes. will have option in like Muniba, and then you have like Umaima or even Sadaf is there to bat at 3, and then you can have at 4 Alia, and then at 5 Nida, and then you can go on with the Fatma Sana, and in between जो है अगर आप नतालिया को यूटिलाइज कर लेते हो उसके अंदर, तो वो भी काम हो सकता है आपके लिए, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। लाइक आई वुड हैव प्रेफर्ड, पहले भी कहा था कि इरम जावेद, लेकिन अब नतालिया है स्क्वाड के अंदर तो दे कैन यूज हर, एंड आल्सो देयर इज उम्मे हानी एज वेल, एंड शी कैन बी अ गुड अरूब बैटर। भी हैं फिर, हाँ, अरूब भी हैं। रूप कैन बैट एज वेल, लेकिन ऑब्वियसली दे आर प्रिटी यंग गर्ल्स, और एक्सपीरियंस नहीं है इन लोगों के पास इतना, एंड दे माइट दे, और ऑब्वियसली फर्स्ट मैच के बाद क्वार्टर फाइनल के अंदर के बाद जो सेकंड मैच से ही आपके ऊपर it's going to be a high pressure game the next 2 games, तो वो फिर ऑब्वियसली कितना नर्व दिखा सकेगा ये स्क्वाड, ये प्लेइंग 11, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि इस हमारी बॉलिंग अच्छी जाएगी, आई हैव क्योंकि पिचेस ऐसी होंगी, लेकिन जो हमारा बैटिंग यूनिट है दे माइट बिकम अ बिट वॉलेटाइल, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी होगी आफ्टर द लाइक 2-3 बैटर्स हैं, मतलब बैटर्स हैं, ऐसा नहीं कि बैटर्स नहीं है, लाइक आलिया है, नीदा है, सिद्रा हैं, दे आर मुनीबा हैं, दे आर लाइक 4 पीपल, वी हैव 4 पर्स पीपल एक्सपीरियंस्ड हैं। इवन इन द एंड में फातिमा और डियाना ने काफी मैचेस खेले हुए हैं, बट आई एम नॉट श्योर, लाइक आई हैव अ फीलिंग कि हमसे वो प्रेशर फील करेंगे, हीट फील करेंगे। हाँ, उसके अलावा मतलब अगर हम उमामा सुहेल की बात करें तो उनको तो कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं मिली हुई, और डोमेस्टिक की बात करें तो उनकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर अनुषा नासिर की बात करें तो आई गेस वो रिजर्व में थी फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज़, तो ये थोड़ा-सा हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है कि हम हमारे प्लेयर्स को इतनी रिसेंट की बात करें तो इतनी कोई वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो सॉरी ये इतनी गेम्स नहीं है नहीं मिली हुई। यस। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा मुझे हुमामा की टेंशन है या अनुषा की टेंशन है, बिकॉज़ उन दोनों को हमने इतनी गेम्स नहीं दी, वो दोनों ही रिजर्व्स में थी फॉर द T20 सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हालाँकि हमें उनको मेन स्क्वाड में रखना चाहिए था और उनको एक गेम में ट्राई करना चाहिए था, इवन जब हमने सीरीज़ जीत ली थी। अच्छा ज़ैद, आपको क्या लगता है क्या प्लेइंग 11 बनेगी इस स्क्वाड में? एंड आई गेस गुलाम फातिमा का नहीं है स्क्वाड में, ये मैंने गलती से यहाँ पे ऐड कर दिया। तो प्लेइंग 11 आपके लिहाज से क्या बनेगी फॉर द एशियन गेम्स? एक तो देख ओपनिंग का होगा कि दोबारा ये मुनीबा को ओपन कराएंगे या नहीं कराएंगे, लेकिन आई थिंक कि वो मिडिल में लाएंगे, लाइक नंबर 4 पे रखेंगे मुनीबा को, और ओपनिंग आई थिंक क्योंकि सिगरा में उनको लास्ट जो भी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी वो अच्छी गई थी, तो आई थिंक वो शवाल और सिगरा मीन से ओपन करेंगे, और नंबर 3 पे वही बात की
option, I think Sadaf Shams like better option on this much reactions में तो I think Sadaf Shams हो सकते हैं तो यार 4 समय पहले का मुनीबा और उसके बाद I think आलिया रियाज मिजादार आलिया रियाज है और फातिमा सना की इंजरी से I think ये भी है कि लाइक एक बैटिंग डेप्थ का भी मसला आ जाएगा क्योंकि फातिमा यस सना की लाइक बैटिंग भी काफी अच्छी थी लास्ट ओडीआई में खास तौर पे 50 की थी। इवन आई थिंक अरूप शाह ने और उम्मे हानी जो है दोनों बैटिंग कर सकती हैं तो आई थिंक अरूप शाह अगर खेलेंगी तो उससे लाइक फायदा होगा कि वो ऑलराउंड थोड़ा लाइक फायदा होगा उसके अलावा अरूप शाह उम्मे हानी और अनुषा नासिर हैं और साजिद इकबाल अनुषा नासिर तो आई थिंक गेम टाइम परिणाम है लेकिन मिश्रा संधू और लाइक साजिद इकबाल दोनों की काफ़ी अच्छी फॉर्म रही है और उसके अलावा बयाना बेग लाइक खेलेंगे एक जो मेन फास्ट बॉलर है वो खेलेंगे ठीक है, तो मतलब हमारी प्लेइंग 11 इस तरह बन सकती है कि सिद्रा अमीन, शवाल जुल्फ़िकार, अगर हम थर्ड पे सदफ शम्स को खिला भी लें, फिर फोर्थ पे आ जाएंगी मुनीबा, फिर फिफ्थ पे निदा, सिक्स्थ पे आलिया, सेवन्थ में हमारे पास आ जाएंगी नशरा डियाना बेग, ठीक है, सेवन्थ पे, फिर एट्थ पे नशरा संधू कर लें आप, नाइन्थ पे अरूप शाह कर लें, 10th पे आप कर लें सादिया इकबाल और अरूप शाह लेकिन 11th थोड़ा पे ऊपर की बैटिंग लाइक हाँ जी, अरूप वो शाह हाँ, चल गई डियाना से पहले अरूप शाह आ जाएँ, फिर डियाना आ जाएँ, फिर नशरा है, फिर सादिया इकबाल आ जाएँ और कितने बंदे हो गए? बंदियाँ सॉरी भूल गई। मैंने भी नहीं गिने। अच्छा दोबारा शवाल सिद्रा हाँ जी, सदफ मुनीबा मुनीबा निदा आलिया 6 ये हो गए और उसके बाद 7 पे अरूप अरूप शाह और उसके बाद लाइक डियाना 8 और लाइक मिश्रा संधू सादिया इकबाल और डियाना बेग 9 10 11 हो गए और नहीं हमने डियाना बिग 2 दफ़ा ऐड किया शायद। आई गेस नहीं कि हम इसमें हानी को ऐड कर सकते हैं नंबर 7 और नंबर 8 आफ्टर डियाना एंड ठीक है, शी कैन बैट तो ठीक वो है एक मतलब अच्छा आलिया के बाद हमारी लाइनअप ये बनेगी कि फिर आपके पास उम्मे हानिया अरूप शाह आ जाएंगी, उम्मे हानिया आ जाएंगी, नदर डारा आ जाएंगी और क्या कहते हैं निदा सादा इकबाल। सॉरी यार क्या कौन था यार क्या है यार डियाना बेग ध्यान ओके लेट मी सकीना प्लीज सदफ शम्स एक नंबर सकीना मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है हाँ जी अब आ रही है आपकी क्लियर है। लेट्स स्टार्ट सवाल ठीक ओपन है कर रही हूँ सदफ इज नंबर एट नंबर 3 नंबर 4 पे हमारे पास मुनीबा है नंबर 5 पे हमारे पास आलिया है नंबर 6 पे हमारे पास निदा है नंबर 7 में हमारे पास डियाना है नंबर 8 पे ठीक है हमारे पास उम्मे हानी है नंबर 9 पे हमारे पास अरूप शाह है नंबर 10 पे हमारे पास नशरा संधू है नंबर 11 सादिया इकबाल है आपकी प्लेइंग ठीक है 11 बन गई हाँ ये हमारी प्लेइंग 11 वैसे सही बन गई है लेकिन देखना जब हमारी प्लेइंग 11 अनाउंस होगी ना कोई ऐसी अनाउंस होगी कि समझ नहीं आ रहा होगा ये हो कैसे गया है ये कैसे हो गया लेकिन मेरा ये है कि अगर हम थोड़ा मतलब मैचेस जीत जाते तो आई वुड लव टू सी अनुषा नासिर इन प्लेइंग 11 के जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आ रही है T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें या डोमेस्टिक की बात कर लें तो बहुत ही और एमर्जिंग एशिया कप की भी बात कर लें तो अनुषा नासिर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और देखते हैं अगर हमने उमाइमा सोहेल को भी खिला लिया फॉर द सेक ऑफ द बैटिंग डेप्थ तो क्या वो किस तरह करती हैं वो किस तरह परफॉर्मेंस देती हैं तो यही थी आज की एपिसोड। अच्छा एशियन गेम्स के हवाले से प्रिडिक्शन मैंने सकीना पहले भी आपसे की थी लेकिन हम फिर भी बता दें कि हम इस दफ़ा गोल्ड हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं आई एम अ बिट कंफ्यूज क्योंकि मैंने भी जियो की एक प्रेस सीरीज वो देखी है सॉरी प्रेस सीरीज कह रही न्यूज रिपोर्ट देखी है उसमें दे सेड कि हम सेमीफाइनल में श्रीलंका कंफ्यूज ना हो क्योंकि पहले ये था कि हम लोग के वी मे बी फेसिंग इंडिया इन सेमीफाइनल्स तो वो मुझे कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा लेकिन आई थिंक आई जस्ट मेक इट वेरी लाइक सिंपल कि अगर हम इंडिया से मैच हार जाते हैं एंड वी लूज द मेडल बिकॉज ऑफ दैट मेक्स सेंस फिर चाहे वो सेमीफाइनल में हम लोग करें यहाँ पे हम लोग फाइनल में जाके मैच करें लेकिन
अगर हम लोग इसके अलावा श्रीलंका या बांग्लादेश से मैच हारते हैं तो दैट वॉन्ट बी एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। सेमीफाइनल हम ऑलरेडी एशिया कप का हार चुके हैं हार श्रीलंका से, चुके हैं वाकई। ये बार बार इस सर्कल में नहीं जाना चाहिए हमें, तो उससे हाँ, बाहर निकले आप। एंड वी हैव अ वेरी गुड टीम, obviously Sri Lanka and Bangladesh is not like a bad team. They are a very good team as well. They are going at very good pace. Lekin, still, I will say कि we should be like feeling more confident और हम confidence होना चाहिए। तो अगर हम लोग मेडल इस वजह से ओके वी लूज फ्रॉम द बेटर साइड फ्रॉम अस, जो एड पार नहीं थी, तो वो इट मेक सेंस। लेकिन अगर हम लोग जो है वी लूज द साइड जो कि एड maybe on paper the ground was a bit lower ranked side than us, वहाँ पर I'm not going to like I'll feel disappointed. ठीक है, मतलब सकीना आप हमारी टीम को बख्श देंगी अगर हम इंडिया से हारे तो, इसके अलावा कोई माफ़ी नहीं है, यही सम अप है ना आपके कमेंट प्रेडिक्शंस का? ठीक है। अच्छा ज़ैद, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं एशियन गेम्स के हवाले से? पाकिस्तान विल बी रिटर्निंग विद गोल्ड या भूल जाए? I think at least सिल्वर तो होना चाहिए अगर लाइक श्रीलंका से फाइनल है, इन्होंने लाइक श्रीलंका भी इंग्लैंड को सीधे हरा के आ रही है, तो लेकिन फिर भी आई थिंक पाकिस्तान को श्रीलंका से जीतना चाहिए एटलीस्ट। अगर सेमीफाइनल में श्रीलंका है तो, लेकिन अगर इंडिया है तो आई थिंक इंडिया की टीम भी काफ़ी अच्छी है, तो वो कांट रियली से, लेकिन आई थिंक सिल्वर तो होना चाहिए। क्वार्टर फाइनल तो एटलीस्ट जीतना चाहिए, सेमीफाइनल में डिपेंड करता है ओपोनेंट कौन है। ठीक है, मतलब देख मुझे लग रहा है कि हमें गोल्ड के साथ आना चाहिए, लेकिन चले सिल्वर भी एक्सेप्टेबल होगा। तो ये थी आज के एपिसोड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस, और जो भी हमें देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने भी प्रोडिक्शन शेयर करें, फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें, और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान टीम को दुआओं में याद रखें। दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।